2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हुए थे तो उनका एक ही मकसद और एक ही सपना था कि वो नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी से उतार देंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता विहीन कर देंगे। इस लक्ष्य के साथ नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा शुरू की और इसमें वो सफल भी रहे। बहुत हद तक उन्होंने मोदी विरोधी गठबंधन को तैयार कर लिया था और इस गठबंधन में 28 दलों को जोड़ भी लिया गया था। उसके बाद नई कहानी जन्म लेने लगी और इस नई कहानी में कई ट्विस्ट आ गए। 3 बैठकों के बाद नीतीश कुमार जो सहज दिख रहे थे असहज नजर आने लगे, क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध उनके चेहरे को सामने लाया जाएगा और ये लड़ाई आमने सामने की होगी। नीतीश कुमार को जीत हार से ज़्यादा नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने में मज़ा आता, जिससे उन्हें वंचित रखा गया। उसके बाद नीतीश कुमार असहज दिखने लगे। आपको बता दें कि सब कुछ ठीक होने की बात करने के साथ साथ जब मुंबई से नीतीश कुमार वापस लौटे तो अकेले आए थे। उनके साथ इस बार लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव नहीं लौटे थे, क्योंकि नीतीश कुमार को छोड़ करके तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद एक दिन पहले ही चले गए थे और वहां जाकर माहौल बना। उस माहौल में जो लालू प्रसाद ने 2 दिन पहले बातें कही थी कि संयोजक एक नहीं होगा कई होंगे, कमेटी भी बन गई, संयोजक भी बन गए और ये भी तय हो गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। पहली बैठक शरद पवार के आवास पर होगी। इस बैठक से नीतीश कुमार ने मध्य रात्रि को एक ऐसा फैसला कर दिया, एक ऐसी बात सामने रख दी जो जदयू की तरफ से आई कि ललन सिंह जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह संजय झा शामिल होंगे। अब ये बात जैसे ही पब्लिक डोमेन में आई कि और कई दलों ने इस बैठक से अपने आप को अलग कर लिया। इसके बाद चर्चाएं तेज हो गई। आज शरद पवार के आवास पर यह बैठक शुरू होने से पहले कई तरह की चर्चाएं सामने थी। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ साथ अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग दल और 28 दलों को कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा, ये बातें इस बैठक में की जाएंगी। सबके अधिकारों की, सबके हक हुकूक की रक्षा कैसे की जाए और उसे मान सम्मान कैसे दिया जाए, कौन कहाँ कितने सीट पर लड़ेगा, ये सारे फैसले आज की बैठक में होने थे। प्रथम राउंड की इस बैठक में ही टाई टाई फिस होता दिखा ये पूरा का पूरा माहौल। आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है कि ये तो होना ही था, जिसकी चर्चा लगातार चल रही थी। एक तरफ जहां इस कुनबे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त थी कि ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, तो वहीं आपको बता दें कि मोदी विरोधी टीम पहले मैच में ही टूर्नामेंट से बाहर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद ममता बनर्जी ने तो किसी को भेजना भी उचित नहीं समझा और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, इस टीम का हिस्सा बनाया गया है, वो भी अपने निजी कारणों से वहाँ नहीं पहुँचे, जैसा जानकारी दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश के देखा देखी जब ममता ने भी साइड ले लिया तो ये शो कितना हिट होता है या फिर फ्लॉप होता है। आपको बता दें कि एक जो खबर हमारे पास आ रही है वो खबर इस बात को लेकर के भी आ रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर के आज की बैठक में कोई समझौता या कोई भी चर्चा नहीं होगी। इससे पहले आपको बता दें कि इन सब बातों के पहले एक बड़ी टूट और फूट देखने को मिल रही है और ये सब कुछ G20 में नीतीश कुमार के जाने के बाद से होना, हेमंत सोरेन का साथ होना और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जो गैर भाजपाई राज्य हैं वहां पहुंचना, उस बैठक का और G20 का कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार करना, ये सारी बातें कहीं ना कहीं जन्म दे रही हैं कि इस गठबंधन में अब एक बार फिर से कोऑर्डिनेशन की जगह पर बिखराव नज़र आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक के आज जब ख़त्म होगा तो क्या निकलता है। हालांकि ये बैठक 2 दिनों तक होनी है और अभी इंतज़ार कीजिए क्या निकल करके सामने आता है। अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक
संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है। तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।